हम लोगों के मध्य में हम सबका सौभाग्य है। श्रीधाम वृंदावन से परम पूज्य श्रद्धेय श्री गौरदास जी महाराज का मंगल में आगमन हुआ है। आपसे भी प्रार्थना है कि आप मंच के दाईं ओर से व्यासपीठ की पूजा के लिए मंच पर पधारें। हे रामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। सीताराम गुणगणा विहता निशाचर चमूरामाय तस्मै ओ मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो। आज हम सबके परम सौभाग्य से पधारे हुए श्रद्धेय श्री गौरदास जी की मंगलमयी उपस्थिति में श्री गौरदास जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी मंगलमयी वाणी से सभी गो भक्तों को अपना मंगलमय उद्बोधन प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल। भजनिताय गौर राधेश्याम। जप हरे कृष्ण राम। भजनिताय गौर राधेश्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। जय गौरी शंकर सीताराम। जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गौरी शंकर सीताराम। जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधेश्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौर राधेश्याम। जप हरे कृष्णा हरे राम। पूज्यपाद मलूक पीठाधीश्वर जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। परम पूज्य गौर ऋषि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और समस्त साधु संत महापुरुष वैष्णवजन सबके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बहुत वर्षों से पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी के मुख से पथमेड़ा की महिमा सुनते आए थे। आप जहाँ भी कथा होती है तो प्रारंभ में खूब सारी जयकार लगाते हैं, तो उसमें गौ माता के साथ में जो गौ माता के धाम है वहाँ की भी जयकार लगाते हैं। तो प्राय है आप पथमेड़ा गोधाम स्मरण करते हैं और यहाँ की गौ सेवा के विषय में जहाँ भी होते हैं आप महिमा गान करते हैं। संपूर्ण जीवन आपने गौ सेवा के लिए प्रदान किया है, तो तब से बहुत अभिलाषा थी कि यहाँ आएँ। थोड़ा सा अपेक्षाकृत दूर है तो समय की उतनी अनुकूलता नहीं बन रही थी, पर ठाकुर जी कृपा किए। 2 दिन का अवसर था तो फिर हम तुरंत ही कोई खबर भी न करके सीधा भाग आए। महाराज जी का दर्शन हो गया, पूज्य गौर ऋषि जी का दर्शन हो गया, और आज जब यहाँ गौमाता का दर्शन किया तो ऐसे प्राण शीतल हो गए। हम लोगों ने रूप सनातन गोस्वामी पाद के समय का ब्रज तो नहीं देखा था, पर आज ऐसा लग रहा था कि ये प्राचीन ब्रज है। ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऐसे जंगल, ओहो खुले में गोमाता घूम रही है,
ऐसा नज़ारा तो देखा ही नहीं कहीं। इतना विशाल स्थान और पर्वत, कितनी प्राकृतिक संपदा। और जो भैया जी साथ में थे वो बताए कि गौरीशी जी इन स्थान को वृंदावन कहते हैं, इन स्थान को बरसाना कहते हैं, इनको गोकुल कहते हैं। और महापुरुषों के स्थान देख के खूब मन प्राण शीतल हुए। हाँ, अभी नंदगांव में है हम, बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि पथमेड़ा और यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, तो कल वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। पूज्य गौरीशी जी का हमको सबसे पहले केदारनाथ में दर्शन हुआ था। हम लोग, महाराज जी को शायद याद होगा, महाराज जी केदारनाथ में थे, कोई 7-8 साल पहले की बात है। तब केदारनाथ जी में दर्शन हुआ था। पिछले साल अहमदाबाद आप आए हुए थे, वहाँ गौशाला में, वहाँ पे भी आपके चरणों का दर्शन हुआ था, पर यहाँ तक नहीं आ पाए थे, तो बहुत मन की प्रसन्नता है। पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी से ऐसा विलक्षण हम लोग भरत चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिस दोहे को लेकर के महाराज जी हम लोगों को कृपा दान कर रहे थे। प्रेम अमीय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो भरत जी का जो चरित्र है, भरत जी का जो प्रेम है, वही असली वस्तु है। उनके भीतर जो राम प्रेम है और जो विष है वह वो विरह था। तो महाराज जी कहे कि विष या तो भोले बाबा ने पान किया या उस विष को कैकेयी मैया ने पान किया, लेकिन शायद भोले बाबा जी से भी अधिक महिमा कैकेयी माता की हो गई, क्योंकि भोले बाबा विष पान तो किए, लेकिन उस विष पान से भोले बाबा को यश मिला, अपयश नहीं मिला। सब लोग अपने घर में बच्चों का नाम शंकर, शिव, शिवम रखते हैं, पर माँ ने तो ऐसा विषपान किया कि आज तक दुनिया में कोई सनातनी अपनी बेटी का, बहू का नाम कैकेयी नहीं रखता। तो भोले बाबा तो एक बार विष पिए होंगे। हमको लगता है कैकेयी माता तो रोज ही विष पी रही है, कैकेयी माता तो सब क्षण विष पी रही है। शायद महाराज जी कितना कहे, मामा जी महाराज कितना कहे कि सब भगवत इच्छा है, वियोग से पहले कैकेयी माता जी का सकाम भक्ति योग है और वियोग के बाद कैकेयी माता जी का निष्काम भक्ति योग है। और उस निष्कामता में सब कुछ छूट जाता है, पर यश की चाह नहीं छूट पाती। उस यश की चाह को भी कोई छोड़ दे, फिर उस भयानक अपयश को। मानस जी में श्री राम जी वियोग वाले प्रकरण में श्री कैकेयी जी को जननी कहते हैं, कई बार जननी कहते हैं। सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु चरण, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे जननी, वही बड़ भागी सुत है जो माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है। तो संत लोग कहते हैं कि कैकेयी जी तो राम जी की जननी नहीं है, कौशल्या जी राम जी की जननी है, लेकिन इस समय कैकेयी माँ को श्री राम जी जननी क्यों कहते हैं? तो आप संतों के मुख से ही सुना है कि अयोध्या का कल्याण करने वाले, जनकपुर का कल्याण करने वाले श्री राम को जन्म तो कौशल्या माता ने दिया है, लेकिन सारे जगत का कल्याण करने वाले श्री राम को जन्म तो कैकेयी माता ने दिया है। न तो राम जी कैकेयी माता को जननी माँ तो हैं, पर जननी शब्द तो जो जने सोई जननी है, तो प्रकट तो कौशल्या माता जी में श्री राम हुए हैं, पर कैकेयी माता जी को जननी कहते हैं। और फिर भरत जी का यह अद्भुत चरित्र, ओहो क्या कहना। एक एक चौपाई तमाम संतों की वाणियों से हम लोग सुख प्राप्त कर रहे हैं। यह जो भरत जी का चरित्र है, ये तो धन है। कृष्ण लीला में जो गोपी तत्व है, श्री राम जी की लीला में वही भरत तत्व है। श्री कृष्ण लीला में जो गोपी प्रेम है,
श्री राम जी की लीला में वह भरत प्रेम है। और महाराज जी लगातार उस प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। भरत जी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वो भरत जी की जो यात्रा है स्थूल रूप में दर्शन करें। भरत जी तो साक्षात प्रेम तत्व हैं, पर एक साधक के रूप में भी दर्शन करें तो भरत जी भगवत दर्शन की यात्रा करते हैं, भगवत प्राप्ति की। तो उस यात्रा में 5 विघ्न आते हैं, और शायद जो भी जीवन में भगवत प्राप्ति की यात्रा करता है उसके जीवन में 5 विघ्न आते हैं। और श्री भरत जी चूँकि प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं, तो आचार्य जो केवल वाणी के द्वारा नहीं अपने आचरण से सिखाए उसको आचार्य कहते हैं। तो भरत जी ने दिखाया कि उन 5 विघ्नों को कैसे पार किया जाता है। पहला विघ्न, जब श्री भरत जी चले हैं, एक बहुत बड़ी बात है कि श्री राम जी भी चित्रकूट गए लेकिन किसी को संग नहीं लिए, और भरत जी चित्रकूट गए तो किसी को मना नहीं किए। श्री राम जी किसी को साथ नहीं लगाए, तमसा नदी के तट पर सबको सोते छोड़ दिया। तो करुणा देखो तो भगवान से ज़्यादा अनंत गुना करुणा भरत जी की अधिक है। भरत जी किसी को मना नहीं किए। पहला विघ्न, जब श्री भरत जी चले हैं तो सब लोग, तो माताएं, गुरुदेव सब लोग रथ पर हैं, अपनी शरीर की अवस्था से, कोई घोड़े पर है, कुछ जैसी अवस्था से, पर श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी पैदल जा रहे हैं और नंगे पांव जा रहे हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जिस मार्ग पर मेरे ठाकुर के चरण पड़े हैं वहाँ तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, पैर से नहीं चलना चाहिए, लेकिन सिर के बल चलना संभव नहीं, तो मैं कम से कम नंगे पांव जाऊं। संतों के मुख से सुना है, जब भरत जी पैदल चलने लगे, इतने सुकुमार हैं, थोड़ी देर में ही चरणों में छाले पड़ गए। श्री कौशल्या जी की नज़र में आए कि श्री भरत जी पैदल चल रहे हैं, तो कौशल्या जी रथ से उतर आईं और देखा कि भरत जी के चरणों में छाले पड़े हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर ओस की बूंद दर्शन देती है, ऐसे भरत जी के चरणों में छाले। व्याकुल हो गई कौशल्या मैया और कहा, देखो भरत, तुम यदि पैदल चलोगे तो तुमको देख करके सब पैदल चलेंगे और सब लोग राम विरह में जर्जर हो। यदि इतनी लंबी यात्रा सभी ने पैदल की तो कितने लोग पहुंच पाएंगे खबर नहीं। तो तुमको पैदल नहीं चलना है, तुमको रथ पर चलना है, और तुम्हारे चरणों में छाले देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तब भरत जी कौशल्या जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप वास्तव में राम जननी हो, जिसकी माँ ने आपके पुत्र को 14 बरस तक नंगे पांव भटकने के लिए वन में छोड़ दिया है। उस माँ के पुत्र के पांव में एक छाला राम जननी से सहन नहीं हो रहा। तो ठीक है, संतों ने, विचारकों ने इसको पहला विघ्न माना है। इसका नाम है त्याग का प्रकट हो जाना। श्री राम जी की प्राप्ति के लिए भरत जी नंगे पांव जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच चल रहे थे, तो सबकी दृष्टि पड़ गई, नियम का निर्वाह नहीं हो पाया। फिर भरत जी क्या किए, सबको आगे निकाल दिए और फिर सबके पीछे पीछे श्री भरत जी नंगे पांव चले। तो संत जन दृष्टि देते हैं, पहला विघ्न है त्याग का प्रकट हो जाना। जब तक त्याग छिपा रहता है तब तक निभता रहता है, जब त्याग प्रकट हो जाता है तो उसका निर्वाह कठिन हो जाता है। इस पहले विघ्न को भी श्री भरत जी ने पार किया। फिर दूसरा विघ्न, जब श्रृंगवेरपुर के निकट पहुँचे तो निषादराज गुह को भ्रम हो गया कि ये इतनी सेना लेकर के, इतने सैनिकों को लेकर के श्री राम से मिलने नहीं, ये तो युद्ध करने जा रहे हैं। माँ ने तो मेरे प्रभु को निकाल दिया और बेटा सोचता है कि अकेले में घेर करके और ऐसा कर दूंगा मैं।
तो निषाद राज गुह जो भगवान के भक्त हैं उनको भ्रम हो गया। फिर समाधान तो भरत जी के द्वारा हुआ, उतने प्रकार की भेंट रखी, फिर चलते समय छींक आ गई। ये दूसरा विघ्न है। इस विघ्न का नाम है हमारी उपासना का, हमारी भावना का समाज के द्वारा गलत अर्थ लिया जाना। हमारी भावना कुछ और है, लेकिन समाज हमारी भावना का कोई गलत अर्थ ले सकता है, कोई गलत समझ कर सकता है। भरत जी जैसे महापुरुष जो कि राम प्रेम में विभोर होकर के जा रहे हैं, लेकिन गुहराज को लगा कि शायद लड़ने जा रहे हैं, अपने आगे के राज को निष्कंटक करने जा रहे हैं, तो समाज के द्वारा गलत भावना, ये साधक की दृष्टि से सोच रहे हैं, किसी पात्र में दोष नहीं देख रहे हैं, एक साधक की दृष्टि से हम जीवों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में भरत जी को खबर नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो तो सेना लेके इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और राम जी फिर चक्रवर्ती सम्राट की तरह सेना के साथ लौटेंगे। लेकिन जगत ने ये मान लिया कि वो लड़ने जा रहे हैं, पर जगत ने जो माना सो माना। श्री भरत जी तो अपनी चाल से चलते ही चले गए। पहले किसी के मन में भ्रम आया, फिर भरत जी ने तो भ्रम नहीं तोड़ा, अपने आप वो भ्रम खत्म हो गया। चूँकि भरत जी के हृदय में भगवत मिलन की ही चाह है, तो हम साधकों के हृदय में भी यदि सच्चाई से भगवत मिलन की चाह है, तो समाज में हमारे प्रति हो सकता है किसी के मन में भ्रम आए, पर यदि हम सच्चे हैं, हम गोविंद को ही प्राप्त करने के लिए घर से निकले हैं, तो जो दुश्मन था वो मित्र बन जाएगा, जो निंदक था वो प्रशंसक बन जाएगा। पर अपना प्रशंसक से भी लेना देना नहीं है और निंदक से भी लेना देना नहीं है। मैं तो तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझको गोविंद के चरण कमल नहीं मिल जाएंगे। तो इस दूसरे विघ्न को भी श्री भरत जी पार किए। फिर तीसरा विघ्न, जब आप प्रयागराज पहुँचे तो श्री भरद्वाज जी से मिलना हुआ। वो सब प्रसंग तो संत भगवान सुनाएंगे, हम तो ढिठाई कर रहे हैं साधक की औकात से किस लीला का क्या अर्थ हो सकता है साधक की औकात से। तो जब श्री भरत जी पहुँचे तो भरद्वाज जी आग्रह किए कि सब लोग रुक जाइए। सबको लगा कि इतनी बड़ी सेना, सब अवधवासी, एक महात्मा कैसे सबके ठहरने की व्यवस्था कर देंगे। तो भरद्वाज जी कहे कि चिंता नहीं, आप ठहरिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो भरद्वाज जी तमाम रिद्धि सिद्धियों को प्रकट कर दिए और इतना वैभव ऐश्वर्य प्रकट कर दिए कि सारे अवधवासी सैनिक जो साथ थे सबकी एकदम स्वर्ग के जैसी व्यवस्था, भोजन की, ठहरने की, आवास निवास सब। हुआ क्या कि उस सुविधा में थोड़ी देर के लिए, अगर कहीं गलत बोलते हो तो क्षमा करिएगा, उस ऐश्वर्य में, उस अनुकूलता में, उस सुविधा में थोड़ी देर के लिए जो बहुत भीड़ थी साथ में, वो ये भूल गई कि हम राम दर्शन को निकले हैं। वे उस सुविधा में थोड़ी देर के लिए खो गए। लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी का उस ओर ध्यान ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए सब लोग थे, वो थके थे, भूखे थे, जो भी कारण था, पर थोड़ी देर के लिए ये तीसरा विघ्न है। इस भक्ति की प्राप्ति में जीवन में ऐश्वर्य का बढ़ना, सुविधाओं का बढ़ना, ये साधक की दृष्टि से अर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्य का बढ़ना, सुविधाओं का बढ़ना, वैभव का बढ़ना। कभी कभी जो हम जैसे साधक हैं ये इसी को प्राप्ति मान लेते हैं कि मुझे तो बहुत प्राप्ति हो गई है, मुझे इतना यश मिल गया है, मुझे इतना धन मिल गया है, मेरा इतना जो है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए सब जो कुछ लोग बहक गए, लेकिन जैसे ही भरत जी फिर सवेरे राम राम कहते हुए रोते हुए चले, तो हम जैसे जीव जो भूल गए थे उनको फिर भरत जी रघुनाथ की याद करवा दिए और फिर सब लोग रोते रोते राम मिलन के लिए चल पड़े। तो इस तीसरे विघ्न को पार किया। फिर चौथा विघ्न, जब देवताओं को ईर्ष्या होने लग गई कि कहीं भरत जी राम जी को मना न लें, इंद्र को चिंता हो गई
कहीं भरत जी राम जी को मना न ले, और राम जी तो भक्त के अधीन है, भरत जी रो देंगे, राम जी कहेंगे छोड़ो भैया मैं तो चल रहा हूँ, रावण को यहीं से मार दूंगा, तो हमारा तो जो पूरी योजना है वो सब गड़बड़ा जाएगी। तो बृहस्पति जी से चर्चा किए कि जैसे मंथरा की मति घुमाई थी, अभी भी कुछ ऐसा किया जाए कि भरत जी लौट जाएं। ऐसा भी गोस्वामी जी वर्णन किए कि मार्ग में प्रतिकूलता हो गई, धूप अधिक हो गई, भूमि थोड़ी पथरीली हो गई, लेकिन उस समय बृहस्पति जी देवताओं को बहुत डांट लगाए। उस समय की ही चौपाई है कि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अरे इंद्र सोच मत लेना भरत जी के प्रति कुछ, भरत जी के प्रति कुछ सोच न लेना, राम जी अपना लाख अपराध क्षमा कर देंगे, पर भक्त का अपराध राम जी क्षमा नहीं करेंगे। तो फिर बोले प्रतिकूलता छोड़ दे, कुछ नहीं होगा, राम जी जिस काम के लिए आए हैं वो करेंगे। और दूसरी बात, भरत जी कभी राम जी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। वो तो जब आखिर में राम जी कहेंगे कि भरत जो कहेगा वो मैं मानूंगा, तो भरत जी आखिर में यही कहेंगे कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आखिर में बाजी तो भरत जी के हाथ में आ गई थी ना, राम जी सबके आगे कह दिए कि भरत जो कहे सो होगा। उस समय भरत जी कहें कि ठाकुर जी चलिए लौट के, तो रघुनाथ जी चले जाएं, पर भरत जी उस समय विचार किए कि सेवक का काम आज्ञा देना थोड़ो है, सेवक का काम आज्ञा मानना है। तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो ये चौथा विघ्न था, बृहस्पति जी ने डांट लगाई इंद्र को। ये चौथा विघ्न है देवताओं के द्वारा विघ्न। कई बार इंसान को जमीन से ठोकर नहीं लगती है, आसमान से भी ठोकर लगती है। ग्रहों के द्वारा विघ्न, देवताओं के द्वारा विघ्न, अपने जीवन में कभी कोई शरीर की प्रतिकूलता आ जाना, कभी कोई मानसिक प्रतिकूलता आ जाना, आर्थिक प्रतिकूलता आ जाना। ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि इस ग्रह की दशा है, उस ग्रह की दशा है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये होता भी होगा, ज्योतिष शास्त्र तो वेद भगवान की आँख है, वो असत्य तो नहीं हो सकते, प्रणाम है। लेकिन कितना भी ग्रह विपरीत हो, यदि हृदय में ठाकुर जी के मिलने की प्रबल लालसा है तो ये सारे प्रतिकूल ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और यदि ठाकुर जी के मिलन की चाह नहीं है तो सारे अनुकूल ग्रह मिलके भी हमारा कुछ कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो देवता कम्य को प्रतिकूल हुए और देवता कम्य को अनुकूल हुए, फिर फूल बरसाने लग गए, फिर जल का छिड़काव करने लग गए, फिर ठंडी हवा चलाने लग गए। भरत जी को खबर नहीं। भरत जी इस चौथे विघ्न को, इस ग्रह की विपरीतता को, इस दैव की विपरीतता को भी अपने प्रबल नाम आश्रय के प्रभाव से, अपने प्रबल जो भगवत मिलन की उनके हृदय में जो तड़प है उसके प्रभाव से इसको भी पार कर लिए। और फिर पांचवा और अंतिम विघ्न आया जब श्री लक्ष्मण जी को भी लगा कि भरत शायद युद्ध के लिए आ रहे हैं। और श्री लखनलाल जी इतने आवेशित हो गए कि बाण चला देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुधते बुध नाही, ऐसा मत करो, सहसा कुछ मत करो। फिर श्री राम जी समझाए, वो चरित्र तो संत भगवान हमको सुना ही रहे हैं। ये पांचवा विघ्न है और अंतिम विघ्न है। इस विघ्न का नाम है जब घर के निकट के लोग हमारा विरोध करने लग जाए। लक्ष्मण जी बिल्कुल निकट के हैं, ये साधक की दृष्टि से सब बात कह रहे हैं। जब बिल्कुल घर के निकट के लोग, परिवार के लोग अपना भजन मार्ग में बहुत कठिन विरोध करने लग जाएं, तो जानना चाहिए कि अब राम जी दूर नहीं है। चूंकि ये बिल्कुल आखिर में आया, जब बताया लक्ष्मण जी को कि ऐसे ऐसे राम जी आ रहे हैं, और इतनी देर में तो भरत जी आ ही गए। फिर तो लक्ष्मण जी कह दिए कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये आखिरी विघ्न है जब एकदम निकट के लोग भी विरोध करने लग जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुहराज विरोध करें या
लक्ष्मण जी कोई वचन कहें, भरत जी का इस ओर ध्यान ही नहीं है। उनको तो केवल रघुनाथ जी से मिलना है। उनके आंख के आंसू सूखते नहीं हैं, उनके कंठ अवरुद्ध बना रहता है। वो हा राम कहकर पुकारते हैं और चलते ही रहते हैं, और चलते चलते रघुनाथ जी के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भरत जी की यात्रा नहीं है। भरत जी तो भरत जी हैं, उनको कभी वियोग हो नहीं सकता, वे तो एक ही हैं। ये यात्रा में शायद प्रभु हमको भी कोई संकेत दे रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी से मिलने जाओगे तो ये विघ्न आएंगे। ऐसे सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भी 5 विघ्न आते हैं। पहले मैनाक पर्वत के रूप में ऐश्वर्य बाधा देता है, फिर मैनाक पर्वत ऐश्वर्य के रूप में बाधा देता है, फिर सुरसा आती है, वो प्रतिद्वंदिता के रूप में बाधा देती है, फिर स्नेहिका आती है, वो द्वेष के रूप में बाधा देती है। रहती तो जल के अंदर है लेकिन जल के जीवों को नहीं खाती। निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ खे खग गई। ये द्वेष है। द्वेष अपने समान वालों से नहीं होता, उड़ने वाले जो अपने से ऊपर होते हैं उनसे होता है। न तो ये जलचर जीवों को खा सकती है पर उड़ने वाले जीवों को खाती है। द्वेष अपने ऊपर वाले से होता है और छाया पकड़ती है। जो किसी से द्वेष करता है उसको सामने वाले की छाया ही पकड़ में आती है। चूंकि आदमी गोरा हो या काला हो, छाया सभी की काली होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई काला पक्ष होता है। ये स्नेह का उसी काली छाया को पकड़ के हमको हनुमान जी की यात्रा रोक देती है। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतई चीना। और एक बड़ी बात, ताहि मार मार उत्सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। इस द्वेष रूपी स्नेहिका को मारते ही हनुमान जी सागर के पार हो गए। हम लोग भी अंतिम इस द्वेष वाली स्नेहिका को मारते ही भवसागर से पार हो जाएंगे। फिर लंकिनी भेद दृष्टि के रूप में आई और फिर अंततः जब जानकी जी को कथा सुनाई तो वहाँ 5वां विघ्न आया। जब फिर बैठी मुख विस्मय भयऊ, जानकी जी ने मुख फेर लिया। क्यों? बोले कथा तो बहुत सुंदर सुनाई, पर अब ये बताओ कि तुम उपासक भी हो कि नहीं हो। तुम कथा तो सुंदर सुना रहे हो, तुम उपासक हो कि नहीं हो। तुम्हारा राम जी से संबंध है कि नहीं है। अगर तुम्हारा श्री राम जी से संबंध है तो तुम लीला के अंतरंग मान जाते होगे, तुम प्रभु के स्वभाव के विषय में जानते होगे। तब हनुमान जी कहे कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तब जानकी जी को लग गया, अरे ये करुणा निधान नाम तो मेरा निजी है। पूरे जगत में राम जी को करुणा निधान मैं ही कहती हूँ, और ये करुणा निधान की शपथ खा रहे हैं हनुमान। इसका मतलब ये बाहरी नहीं है, ये कोई भीतरी परिकर हैं। तो अब इनसे मन की बात कहने में कोई बाधा नहीं। तो हनुमान जी की वो भक्ति प्राप्ति की यात्रा और श्री भरत जी की वह राम मिलन की यात्रा, ये यात्रा हम सबको कभी न कभी तो करनी होंगी। और ये भरत जी का चरित्र हमको समय समय पर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। हम लोग भगवत प्राप्ति में अटकेंगे भटकेंगे तो ये भरत जी का चरित्र हमको सहारा लगाएगा, महाराज जी की वाणी हमको सहारा लगाएगी। तो श्री भरत जी कृपा करें, हम लोग भी जीवन में श्री राम प्रेम को प्राप्त कर पाएं, जुगल किशोर के चरण कमल को प्राप्त कर पाएं, यही प्रार्थना करते हैं। और 2-4 पंक्ति गा करके फिर विश्राम करते हैं। ये भरत जी के ही भाव हैं, भरत जी गा रहे हैं और इसी को गाते हुए चित्रकूट जा रहे हैं। श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, रघुवर का दर्श करा दो मुझे, रघुवर का दर्श करा
बिनु देखे परे न चैना है, बिनु देखे परे न चैना है, नहीं सुने मधुर मुख बैना है, नहीं सुने मधुर मुख बैना है, हरि मीठे बोल सुना दो मुझे, हरि मीठे बोल सुना दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, मेरे प्राण बहुत अकुला ये रहे, मेरे प्राण बहुत अकुलाए रहे, हरि दर्शन बिनु तड़पाए रहे, हरि दर्शन बिनु कर पाए रहे, सीता जी के रमण दिखा दो मुझे, सीता जी के रमण दिखा दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, रघुवर मम जीवन मोरी है, रघुवर मम जीवन मोरी है, फिर बीच में क्यों ये दूरी है, फिर बीच में क्यों ये दूरी है, हरिया कर गले लगा लो मुझे, हरिया कर गले लगा लो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, मेरा रोम रोम श्री राम का है, मेरा रोम रोम श्री राम का है, बिनु हरि जीवन किस काम का है,
चरणों से नाथ लगा लो मुझे, चरणों से नाथ लगा लो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, निज भरत को राम संभालेंगे, निज भरत को राम संभालेंगे। अब वो कथा किस दिन होगी? जिस दिन राम जी भरत जी को अपने हृदय से लगा लेंगे अंक में भर के। उस दिन वैष्णवों के हृदय को शीतलता मिलेगी जब राम जी अपने हृदय से भरत जी को लगा लेंगे। हाँ, निज भरत को राम संभालेंगे, निज भारत को राम संभालेंगे, तब गौर दास सुख पामेंगे, तब गौर दास सुख पावेंगे, हरि मिलन की घड़ी बता दो मुझे, हरि मिलन की घड़ी बता दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री चित्रकूट पहुँचा दो मुझे, चित्रकूट पहुँचा दो मुझे, सीता जी के रमन दिखा दो मुझे, सीता जी के रमण दिखा दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, श्री राम से कोई मिला दो मुझे, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। तो दोनों संत भगवान से आज भरत जी की कथा में हम आप सब लोग इसी भगवत प्रेम की याचना करें। भरत जी उस प्रेम के दाता हैं, आप महापुरुष प्रेम के दाता हैं। उस प्रेम प्राप्ति के लिए हम लोगों को मानव देह मिली है, भरत जी प्रदान करें, संत भगवान प्रदान करें, हम लोग का जीवन सफल हो। बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। राम प्यारे भरत प्यारे भैया, भरत गाओ भरत, भरत मेरे प्यारे भरत, राम प्यारे भरत प्यारे भैया, भरत गाओ भरत भरत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरनि पवन सुत कीरतिनी की,
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलहरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दल निरोग भव मूरी अमी की, आत्मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरारतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनम्।